आज हमारा क्लास थर्ड है, बायोलॉजी क्लास थर्ड है। ये आपका क्लास तीसरा क्लास है आज। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा जाएगा। आपको पता है पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि लिविंग्स मीन्स होता क्या है। तो लिविंग्स का स्टडी हम लोग करते हैं किसके अंतर्गत? बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं? तो लिविंग्स का स्टडी हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आपको ये भी पता है कि बायोलॉजी मीन्स क्या होता है। अगले हमने पिछले क्लास में यानी क्लास सेकेंड में आपको बताया गया है कि बायोलॉजी मीन्स होता क्या है। आपको ये पता है कि बायो मीन्स क्या होता है। बायो मीन्स लाइफ होता है। और लाइफ किसके पास होता है? तो लाइफ किसके पास होता है? तो लाइफ किसके पास होता है? तो लिविंग्स के पास होता है। लिविंग्स के पास होता है। ऑल लिविंग्स के पास होता है। और लिविंग्स किसे कहा जाता है? तो जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? तो बायोलॉजिकल जैसे मान लीजिए श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, etc। ठीक है, श्वसन करता हो, पोषण करता हो, उत्सर्जन करता हो, परिवहन करता हो, जो जनन करता हो, etc। उसको हम क्या करते हैं? उसको लिविंग्स कहते हैं। यानी जो भी वस्तु क्या करे? श्वसन करे, पोषण करे, उत्सर्जन करे, जनन करे, उस वस्तु को हम लिविंग्स कहेंगे। उस वस्तु को क्या कहेंगे? लिविंग्स कहा जाएगा। उस वस्तु को क्या कहा जाएगा? लिविंग्स कहा जाएगा। कोई भी वस्तु यदि श्वसन करे, पोषण करे, उत्सर्जन करे, जनन करे या etc करे, ऑल प्रोसेस करे, उसको क्या कहा जाएगा? लिविंग्स कहा जाएगा। और ये सारा प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, या इसको हम लोग वाइटल एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यानी जितने भी लिविंग्स होते हैं श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन etc प्रोसेस करते हैं। और सारे प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहता है, तो कोई वाइटल एक्टिविटीज भी कहता है, तो कोई लाइफ प्रोसेस भी कहता है। आपको पता है कि जो लिविंग्स होता है, आजकल आपको पता है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? अनेक जीव जंतु तथा पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और सारे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में क्या होता है? विविधता देखने को मिलती है। कैसा विविधता देखने को मिलती है? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे पेड़ पौधों में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। किसके? जंतुओं की अपेक्षा। तो हम आज पढ़ेंगे, आज किसके बारे में पढ़ना है? बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। ऑल लिविंग्स का मतलब हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे हैं, यानी जितने भी सजीव हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिलेगा? उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, जो उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस या वाइटल एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस होगा, विभिन्न प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, यदि मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु जल, थल या खुले वायुमंडल में, खुले वायु में, अगर मान लीजिए कोई जीव है, जल में रहने वाला कोई जीव है, तो उसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा वो थल और खुले वायु की अपेक्षा डिफरेंट होगा, की तुलना में डिफरेंट होगा, ठीक ना। यानी जल का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, जल में रहने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा वो थल और वायु में रहने वाले जीव जंतुओं से डिफरेंट होगा, अलग होगा, की तुलना में अलग होगा, ठीक है। और जब थल में रहने वाले जीव जंतुओं का, थल में पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी रहते हैं, उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस या वाइटल एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस क्या होगा? जल और वायु में रहने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग वायु में रहने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों
का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस या वाइटल एक्टिविटीज या जो लाइफ प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा किसके, जल और थल के अपेक्षा, जल और थल के अपेक्षा यानी तुलना में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज लिविंग्स में किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फर्स्ट क्लास है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जैव विविधता बोला जाता है। यानी जीवों में मिलने वाली विभिन्नता, जीवों में मिलने वाली विभिन्नता, कैसी विभिन्नता, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस वाला विभिन्नता। मान बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब श्वसन पोषण उत्सर्जन जन्म करने की जो प्रक्रिया है ना, वो जल में जनन श्वसन जो भी प्रक्रिया है वो थल की तुलना में क्या है, डिफरेंट है। या वायु में जो रहने वाला जीव है उसका जो श्वसन पोषण उत्सर्जन जन्म करने का जो प्रक्रिया होगा वो क्या होगा, वो जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया वो क्या होगा, थल और जल की तुलना में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो बायो वर्ड है, आपको पता है कि जो बायो वर्ड है बायो प्लस डाइवर्सिटी, क्योंकि ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ठीक है। ये कितने वर्डों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड हमारा बायो और सेकेंड वर्ड क्या है, डाइवर्सिटी। आपको पता है कि बायो किसके पास होता है, बायो किसके पास होता है, बायो किसके पास, आपको पता है कि बायो वर्ड जो है किससे बना हुआ है, तो बायो वर्ड बायोस से बना हुआ है। और बायोस मीन्स होता क्या है, बायोस मीन्स होता है लाइफ, और लाइफ किसके पास होता है, लाइफ किसके पास होता है, लिविंग के पास होता है। किसके पास होता है, लिविंग के पास होता है, ठीक है। आपको पता है कि लाइफ किसके पास होता है, लिविंग के पास होता है। आपको ये भी पता है कि जब लिविंग के पास क्या होता है, लाइफ होता है, तो लाइफ है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस करेगा ही, और बायोलॉजिकल प्रोसेस करेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसको जैविक क्रिया बोलते हैं, जैविक प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है। और डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है भाई, डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी ये होता है, ठीक है। ये जो आपका डाइवर्सिटी है इसका मतलब क्या होता है, इसको मिटा दिया जाए। इसका मतलब होता है विविधता, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया किसका, लिविंग्स का, अर्थात सभी लिविंग्स का मतलब क्या, जो थल पे है, जल में है और वायु में है। मान लीजिए कोई जल में है, कोई थल पर है और कोई वायु में है, ठीक है। तो कहा जाए कि जल का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या थल का और वायु की तुलना में समान है, तो नहीं, क्योंकि जल जिस तरह से श्वसन पोषण उत्सर्जन जनन या इसी प्रक्रिया करेगा, आज बायोलॉजिकल प्रोसेस करेगा, वो थल और वायु के अपेक्षा तुलना में डिफरेंट का होगा, ठीक ना। और थल का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, थल का बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब श्वसन पोषण उत्सर्जन जनन और इसी, ठीक है। किसके तुलना में डिफरेंट होगा, तो जल और वायु की तुलना में। जल और वायु का मतलब जल में पाए जाने वाले जीव जंतु, और वायु का मतलब कि वायु में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधे, ठीक है। अब ये देखेंगे हम लोग जब दोनों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको पता है कि जो लिविंग वर्ड है इसका मतलब, लिविंग का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। और बायोलॉजी आपको पता है कि दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगोस। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, और लाइफ किसके पास होता है, तो ऑल लिविंग्स के पास होता है। ऑल लिविंग्स, सारे लिविंग्स किसको कहा जाता है, जो श्वसन करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, जनन करता है, प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं लिविंग्स कहते हैं। अर्थात उसको क्या कहते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस या वाइटल एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो ऑल लिविंग्स जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो क्या दिखेगा, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दिखेंगे।
जिनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा यानी जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको समझते हैं डिटेल में। आपको पता है कि डायवर्सिटी जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो प्लस डायवर्सिटी। और बायो किससे बना हुआ है, तो बायो से बना हुआ है। ठीक है, बायो किससे बना हुआ है, बायो से बना हुआ है। और डायवर्सिटी किससे बना हुआ है, तो डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, डिफरेंट। आपको पता है कि डिफरेंट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि बायोस मीन्स क्या होता है, तो बायोस मीन्स लाइफ होता है। लाइफ किसके पास होता है, तो लिविंग के पास होता है। और लिविंग के पास होता है तो लिविंग क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है। अगर लिविंग अगर जल में रहने वाला है तो उसका बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होगा थल और वायु की अपेक्षा डिफरेंट होगा। अर्थात विभिन्नता मिला कि नहीं मिला, इसी को विभिन्नता कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको पता है कि संसार में असंख्य जीव है। संसार में असंख्य जीव हैं। संसार में कितने जीव हैं, तो असंख्य जीव हैं। और सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार, सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार विभिन्न जगहों पे पाए जाते हैं। के अनुसार विभिन्न जगहों का मतलब क्या, अरे कहने का मतलब क्या, विभिन्न जगहों का मतलब क्या, तो कोई जल में पाया जाएगा जीव जंतु या पेड़ पौधा, कोई थल में पाया जाएगा जीव जंतु या पेड़ पौधा, या कोई वायु में पाया जाएगा, खुले वायु में पाया जाएगा क्या, जीव जंतु या पेड़ पौधा। अर्थात संसार में असंख्य जीव है। सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं, विभिन्न जगहों पे पाए जाते हैं। और किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष जगह पर, किसी विशेष जगह पर या स्थान पर, किसी विशेष जगह पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। क्या मिलती है, तो किसी विशेष जगह पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। क्या मिलती है, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इन विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं, इन विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि संसार में असंख्य जीव हैं और सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न जगहों पर, जैसे जल, थल या वायु में, और किसी विशेष स्थान, जैसे मान लीजिए कि रासड़ा में ही क्षेत्र को ले लिया जाए, तो किसी विशेष स्थान पे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे, किसी विशेष स्थान पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे की विभिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इन विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं, इन विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। इन विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता कहा जाता है, अर्थात जैव विविधता में अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जैव विविधता में क्रमबद्धता। अर्थात कहने का मतलब है कि जैव विविधता में क्रमबद्धता, यानी कहने का मतलब है कि जो भी जीवों में जो विभिन्नता देखने को मिल रहा है उसको कैसे क्रमबद्ध किया जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि जीवों में क्रमबद्ध करने के लिए समस्त जीवों को समानता और असमानता के आधार पे, समस्त जीवों को, संसार के समस्त जीवों को समानता और असमानता के आधार पे, संसार के समस्त
जीवों को, समस्त जीवों को किसके आधार पे, तो समानता, समानता एवं असमानता के आधार पर, असमानता, संसार के समस्त जीवों को समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। समानता और असमानता के आधार पे हम तुलनात्मक स्टडी करते हैं, और तुलनात्मक स्टडी करने के बाद हम समस्त जीवों को किसमें डिवाइड करते हैं, किसमें विभाजित किया जाता है, तो समस्त जीवों को हम लोग समूहों और वर्गों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब वर्ग, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच करना है, तो मान लीजिए क्लास 10, ये क्लास हमारा क्या है, क्लास, ये मान लीजिए हमारा क्लास 10 है। ये क्लास मीन्स वर्ग होता है, क्योंकि क्लास से बनेगा क्लासिफिकेशन। तो क्लास मीन्स क्या होता है, क्लास मीन्स होता है वर्ग। कौन सा क्लास है, मान लीजिए क्लास 10 है, और मान लीजिए हमें क्रिकेट मैच खेलना है, तो हमें क्रिकेट मैच खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप, एक फर्स्ट ग्रुप होगा, एक सेकेंड ग्रुप होगा, और इन दोनों के बीच क्या खेला जाएगा, मैच खेला जाएगा। कौन सा मैच खेला जाएगा, क्रिकेट मैच खेला जाएगा। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि वर्ग के अंदर ही क्या होता है, समूह होता है। तो हमने क्या किया कि समस्त जीवों को समानता और असमानता के आधार पर पहले हमने समूहों में, पहले इन जीवों का क्या किया, संसार के समस्त जीवों का हमने स्टडी किया, हमने तुलनात्मक स्टडी किया। किसके आधार पे, समानता और असमानता के आधार पे। और समानता और असमानता के आधार पे स्टडी करने के बाद हमने क्या किया, समूहों और वर्गों में विभाजित कर दिया। तो वर्ग के बारे में समझेंगे, समूह के बारे में समझेंगे कि समूह और वर्ग होता क्या है। आपको पता है कि क्लास 10 है, ये कौन सा क्लास है, तो क्लास 10 है। और क्लास 10 में मान लीजिए कि बच्चों के बीच क्या खेलने जाना है, क्रिकेट मैच खेला जाना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ग्रुप बनाना पड़ेगा। कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे, सेकेंड ग्रुप बनाएंगे। तो किसके, क्लास 10 के ही अंतर्गत तो 2 ग्रुप बनाया गया है बच्चों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पूरा हमारा क्या बन गया, ये हमारा पूरा क्लास हो गया। ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये मान लीजिए पूरा हमारा क्लास, सॉरी नीचे नहीं दिखेगा तो आते हैं इधर दिखते हैं। ये पूरा मान लीजिए कि हमारा क्या होगा, क्लास हो गया। और क्लास में क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 ग्रुप बन जाएगा। तो क्लास के ही अंदर क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है। तो सबसे पहले समस्त जीवों का स्टडी किसने किया, संसार के समस्त जीवों का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया, क्लास किसने बनाया, तो क्लास सबसे पहले किसने बनाया था, क्लास सबसे पहले कैरोलस लिनियस जी ने बनाया था। किसने बनाया था, लिनियस जी ने बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया था, दिख नहीं रहा होगा ना, चलो दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पे इसको लिखा जाए क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो हमको पता है कि संसार के समस्त जीवों को समानता और असमानता, ठीक है, इसके आधार पे समानता और असमानता के आधार पर संसार के समस्त जीवों को हमने क्या किया, तुलनात्मक स्टडी किया। और तुलनात्मक स्टडी करने के बाद हमने क्या किया, किसके आधार पे हमने तुलनात्मक स्टडी किया, हमने समानता और असमानता के आधार पे तुलनात्मक स्टडी किया। और तुलनात्मक स्टडी करने के बाद हमने क्या किया, समस्त जीवों को हमने क्या किया, सामूहिकरण किया, यानी समूहों में एंड वर्गों में क्या किया, समूहों एंड वर्गों में हमने विभाजित किया। आपको पता है, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इधर दिख नहीं रहा था इसलिए फिर इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्लास है, ये कोई भी क्लास हो सकता है, मान लीजिए क्लास 12 है, ये आपका ये क्लास 12 है। तो क्लास मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि क्लास मीन्स क्या होता है, वर्ग होता है। क्लास मीन्स क्या होता है, वर्ग होता है। और ग्रुप मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह होता है। और क्लास मीन्स क्या होता है, तो क्लास मीन्स वर्ग होता है।
तो ये क्लास 12 है, मान लीजिए क्लास 12 है, और इसको मान लीजिए कि हमें क्रिकेट मैच खेलना है। क्या खेलना है? क्रिकेट मैच खेलना है। तो कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा? 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। किसमें बनाना पड़ेगा? क्लास 12 के बच्चों के बीच बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 ग्रुप बन जाएगा। 2 ग्रुप बन जाएगा। क्लास 12 के बच्चे कितने ग्रुप बनाएंगे? 2 ग्रुप बनाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्लास के अंदर ही क्या होता है? ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हमने क्लास किसने बनाया था? सबसे पहले समस्त जीवों का स्टडी समानता और असमानता के आधार पे किसने स्टडी किया था? तो सबसे पहले स्टडी कैरोलस लीनियस जी ने किया था। ठीक है, सबसे पहले समस्त जीवों का क्या किया? क्लास में क्लासिफिकेशन किया। क्लास में क्लासिफिकेशन किया, जिसको क्या कहते हैं? क्लास में क्लासिफिकेशन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। और समस्त जीवों को कैरोलस लीनियस जी ने समस्त जीवों का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद क्या किया? इनका वर्गीकरण किया, और इसका स्टडी हम लोग कल पढ़ेंगे। इसका स्टडी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इसके स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लीनियस जी ने है। कौन सी बुक में ये क्लासिफिकेशन किए थे? कौन से बुक में क्लासिफिकेशन किए थे? सिस्टमा नेचुरी में, जो क्लास पिछले क्लास में बताया गया है। लेकिन क्लास 3rd के बाद क्लास 4th में क्या पढ़ाया जाएगा? तो क्लास 3rd के बाद बायोडायवर्सिटी के बाद क्या आएगा? वर्गीकरण आएगा। वर्गीकरण में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस जी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था? कैरोलस लीनियस जी ने किया था। कैरोलस लीनियस जी को इसीलिए क्या कहते हैं? वर्गीकरण का पिता कहते हैं। वर्गीकरण का स्टडी को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी को हिंदी में क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकी। अर्थात वर्गीकरण के जो फादर होंगे वही तो वर्गीकी के भी फादर होंगे। तो वर्गीकी के फादर कौन है? कैरोलस लीनियस जी है। ठीक है, तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन। क्लास में बांटने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। क्लास ये 3rd हमारा है, ये बायोलॉजी का क्लास 3rd है। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में कि हम आज सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, ये था मेरा टॉपिक। और क्लास 2nd में हमने क्या दिया था? बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। और क्लास 3rd में किसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा? तो हमारा बायोडायवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ें। बायोडायवर्सिटी मीन्स क्या होता है? तो समस्त संसार में जो जितने भी जीव हैं, थल में, वायु में, खुले वायुमंडल में, उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सभी का क्या होता है? डिफरेंट होता है, सभी का अलग अलग होता है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो आते हैं, आपको पता है कि लिविंग्स का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बायोलॉजी वर्ड कितने वर्डों से मिलकर बना है? 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक बायो का मतलब होता है, इसका बायो जो वर्ड है बायो से बना हुआ है। क्लास 2nd में बताया गया आपको। तो बायो का स्टडी किसमें करते हैं? बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ होता है। लाइफ किसके पास? लिविंग्स के पास होता है। लिविंग किसको कहेंगे? लिविंग किसको कहेंगे? जो श्वसन करे, पोषण करे, उत्सर्जन करे, जनन करे या ईटीसी प्रोसेस करे, उसको कहेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस, वाइटल एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं आगे। आपको पता है कि जो ऑल लिविंग्स है, जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? अनेक प्रकार के क्या दिखता है? अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो क्या वो सारे सबका बायोलॉजिकल प्रोसेस एक ही होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स क्या? श्वसन, पोषण, संचरण सब एक ही तरीके से करते हैं? नहीं। जो जल में पाया जाने वाला जो पेड़ पौधा होगा या जीव जंतु होगा, वो थल वायु से क्या होगा? डिफरेंट उसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हमने। आपको पता है कि जो बायोडायवर्सिटी है वो 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक बायो वर्ड है, एक डायवर्सिटी है। बायो किससे बना हुआ है? तो बायो से बना हुआ है। बायो किससे बना हुआ है? बायो से बना हुआ है। बायोस क्या है? ग्रीक वर्ड है। बायो क्या है? बायोस जो है ग्रीक वर्ड है। ये बायोस ग्रीक वर्ड है, बायो ग्रीक वर्ड नहीं है, बायोस ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो बायोस मीन्स क्या होता है? लाइफ होता है। लाइफ किसके पास होता है? लिविंग के पास होता है। लिविंग क्या करता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है। जब बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है तो विभिन्नताएं मिलता है, क्योंकि जीव किस में पाया जाता है? जीव थल में, जल में भी पाया जाएगा, थल में भी पाया जाएगा और वायु में भी पाया जाएगा। तो क्या उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस डिफरेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
अब देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। संसार में आपको पता है कि संसार में असंख्य जीव हैं और सभी जीव क्या करते हैं, सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं। विभिन्न जगह का मतलब जल, थल और वायु। और एक बात, ठीक है, जल, थल और वायु। सबसे एक बार प्रश्न इसमें ये भी पूछा जाता है, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी जो क्षेत्र है उसको माना जाता है, तो मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र को माना जाता है। और मेगा डाइवर्सिटी क्या होता है उसको अगले क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई संसार में असंख्य जीव हैं और सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों पे पाए जाते हैं, जल, थल और वायु में पाए जाते हैं। और किसी विशेष स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि रसड़ा में आपको क्या दिखेगा, रसड़ा में आपको जीव जंतु भी दिखेगा और आपको क्या मिलेगा, आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे जिनका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी विशेष स्थान पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है उनको ही जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता कहते हैं, आप जानते हैं जैव विविधता में हमने कैसे इसको क्रमबद्ध किया जाए, जीव में जो विभिन्नताएं मिल रही है उसको कैसे क्रमबद्ध किया जाए। तो जैव विविधता में क्रमबद्धता देखते हैं। आपको पता है कि संसार में समस्त जीव हैं और समस्त जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो समानता और असमानता के आधार पर हम समस्त जीवों का वह क्या करते हैं, समस्त जीवों को तुलनात्मक स्टडी करते हैं। और समस्त जीवों का तुलनात्मक स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, समूहों और वर्गों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आपको बताया कि वर्ग के अंदर क्या होता है, समूह होता है। तो सबसे पहले किसको बनाया गया है, क्लास को बनाया गया। तो सबसे पहले क्लास किसने किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, कैरोलस लिनियस जी ने कहा था। इसलिए क्लासिफिकेशन के फादर किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। और वर्गीकरण की स्टडी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण की स्टडी को हम लोग वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के फादर तब कौन हुए, कैरोलस लिनियस। जब ये वर्गीकरण के फादर है तो ये टैक्सोनॉमी के भी फादर हैं, क्योंकि सबसे पहले किसने किया था वर्गीकी, सबसे पहले इसने किया था। और ऐसा क्लास लगेगा, क्लास 4 में इसको बताया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी क्लास 4 में आपको पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ाया जाएगा आपको क्लास 4 में, क्लासिफिकेशन यानी क्लास में क्या करना, क्लास में डिवाइड करना है, क्लास में बांटना है, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी क्लास में बांटने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया, आपको पता ही है, कैरोलस लिनियस जी ने। तो कल का क्लास होगा हमारा क्लासिफिकेशन।